24 फरवरी 2025, एक वो दिन जिसका हमने पूरे साल इंतजार किया है, एक वो दिन जिसके लिए हमने पूरे साल लगकर मेहनत करी है, एक वो दिन जिसके लिए हमने इतने सारे सपने संजोए हैं, अपने माँ बाप को आशा दी है, खुद को एक सपना दिखाया है और उसके लिए लगातार निरंतर दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तो बच्चों, अब वो जो घड़ी है वो दूर नहीं है और 2024 में हमने एक ख्वाब देखा था कि यार अब हम बोर्ड क्लास में आ गए हैं और 2025 में रिजल्ट निकलते ही हमारे घर में भी मिठाइयां बटेंगी, हमारे माँ बाप को भी स्कूल बुलाया जाएगा, हमारे माँ बाप को भी माला पहनाई जाएगी और मेरा जो फोटो है वो जब अखबार में निकलेगा तो ना, तो मम्मी सबको दिखा रही होंगी, देखो मेरा बेटा अखबार में निकला है, देखो मेरे बेटे की फोटो अखबार में निकली है। ऐसे सपने 2024 में बहुत देखे थे। आ चुका है 2025 और चंद दिन बचे हुए हैं हमारे पहले पेपर के। पहला पेपर है, पहला बोर्ड है, अमूमन बात है डर लग रहा होगा और सबसे पहला पेपर अगर आपने अच्छे से दे लिया तो इसमें कोई शक नहीं है बेटा, आपका आगे जितने पेपर हैं उनमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। पहले पेपर के लिए ही हमें जम के तैयारी करनी है, पहले पेपर में ही हमें इतना अच्छा करना है कि हमें उस पहले पेपर से ही हिम्मत मिल जाए कि नहीं यार मैं तो 95% लाऊंगा। अगर पहले पेपर में अगर आपने थोड़ी सी भी कमी कर दी बेटा तो शायद वो जो सपना है वो टूट जाएगा और फिर आपके अंदर शायद है कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं रहेगा। तो इस चीज के लिए हमें अभी से तैयार रहना पड़ेगा और अब बच्चों आ चुकी है वो घड़ी जिसमें आपको मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा, आपको मेरे द्वारा कही हुई एक एक बात को सुनना पड़ेगा, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना किसी बात को इग्नोर किए हुए। अगर आप बेटा मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो तो ही बच्चा आप इस वीडियो के आगे जाइएगा, वरना बेटा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो स्टार्ट करती हूं मैं। पहली चीज है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हिंदी की जो संपूर्ण तैयारी है आपने पूरे साल पढ़ रखा है बेटा, आपने अभी 1 महीने से पढ़ना स्टार्ट किया है, आपने कुछ ही क्लासेस देखी हैं, आपके पास किताब नहीं है, आपके पास कॉपी नहीं है, आपके पास अनसॉल्व नहीं है, आपके पास मॉडल पेपर नहीं है, गेस्ट पेपर नहीं है, आपके पास कुछ भी संसाधन रहे हैं नहीं रहे हैं, कोई गलती करी है नहीं करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खड़े होके बोल रही हूं कि अगले 4 दिन काफी हैं, अगले बस 4 दिन काफी हैं, लेकिन इन 4 दिनों में आपको नींद को त्यागना पड़ेगा, 4-4 घंटे बैठना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। अगर आप नींद को त्यागने के लिए तैयार हो, अगर मैं बोल रही हूं कि बेटा आपको सुबह 5 बजे उठना है, मैं आपको यहां पर खड़े होकर अगर 5 बजे पढ़ाऊंगी तो आपको भी मेरे साथ 5 बजे उठकर बैठकर पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं रात के 12 बजे तक आपको पढ़ा रही हूं तो बेटा आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, आपको भूख, आपको नींद ये त्यागना पड़ेगा, बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। कि क्लास में आने जाने से कुछ नहीं होगा, केवल पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहना है, केवल और केवल क्लास को ही नहीं देखते रहना है, बल्कि लर्न भी करना है और आखिरी मोमेंट पे आप जो याद करेंगे बेटा वही आपके साथ उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने वाला है। बच्चों, मैं बस आपको एक ही बात बोलूंगी कि पेन उठा लो, क्योंकि मैं आपको जितना बताऊंगी, जो जो बताऊंगी आपको वो लिखना पड़ेगा। और अगर आप वो लिखने के लिए बेटा तैयार हैं, अगर आप वो लिखने के लिए तैयार हैं तो मैं ये वादा करती हूं कि आप जब पेपर देकर के आएंगे मैं आपसे दोपहर में इसी कॉन्फिडेंस के साथ मिलूंगी और बस यही सेम कॉन्फिडेंस बेटा मुझे आपके अंदर चाहिए। तो अगर आप बेटा तैयार हैं तो बस फिर डरने की कोई बात नहीं है। और अब वो समय आ चुका है कि हमें बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, बातों से नहीं बहानों से लड़ना पड़ेगा, बातों से नहीं हमें अपने अंदर के डर से लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर की जो डर है, जो नींद है, जो चैन है उससे लड़ना पड़ेगा।
खुद से लड़ना पड़ेगा। और बेटा अगले 4 दिन बस आपको कॉपी किताबों को समर्पित करना पड़ेगा। बच्चों मैं आपको ये बोल रही हूं, संपूर्ण हिंदी में, कंप्लीट हिंदी में जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कैसे आप लंबे समय तक उनको याद रखेंगे, है ना, आपको आंसर कैसे लिखना है। राइटिंग बहुत मैटर करती है, राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है। एक टॉपर होने के नाते मैं आपको बताऊंगी कि यार कॉपी में कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, आपको ऐसे कैसे लिखना है कि आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स दे। कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, दिमाग से निकाल दीजिए। कॉपी भरने से नहीं, बल्कि आपने कॉपी में किस तरह से लिखा हुआ है, कौन कौन सी बातें आपने लिखी हैं जो बाकी बच्चों ने नहीं लिखी हैं, उस पर निर्भर करता है। जीवन परिचय आपने कैसे लिखा है, आपके बगल वाले ने कैसे लिखा है, उस पर निर्भर करता है। आपने लेटर कैसे लिखा है, उस पर निर्भर करता है। तो क्या कैसे लिखना है, क्या याद करना है, केवल क्या समझना है, कितना याद करना है, पूरी किताब नहीं याद करनी और 4 दिन में संभव हो भी नहीं पाएगी। कितना क्या ये मैं बताऊंगी, लेकिन करने की बेटा जिम्मेदारी आपकी है। और बच्चों बस एक ही बात आपसे बोलूंगी कि इस बार हमें और आपको मिल करके वापस से एक बार इतिहास रचना है कि जब आप पेपर देके आए तो बच्चों मैं पूरे प्राउड के साथ आपसे बोल पाऊं कि देखो बेटा जो पढ़ाया था वही आया। और आप भी सेम कमेंट करें कि मैम बस 4 दिन आपसे पढ़ा था और इस 4 दिन की जो ये मेहनत है, इससे मैं कह सकता हूं कि मेरे 95% नंबर आएंगे। इतिहास रचने के लिए बेटा अगर आप तैयार हैं तो आप डरिए नहीं, बस आपका साथ चाहिए और आपका विश्वास चाहिए और आपके अंदर की मेहनत और लगन चाहिए बेटा। अगर इतना देने के लिए आप मुझे तैयार है ना बेटा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन बेटा करने के लिए तैयार हैं, अगर आप मेरे साथ हर दिन लड़ने के लिए तैयार हैं, हर दिन दिन रात पढ़ने के लिए तैयार हैं, जितनी बातें बताऊंगी उनको मानने के लिए बेटा तैयार हैं, तो बच्चों मैं आपके साथ हूं और मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। पेपर के दिन तक दूंगी और पेपर के एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने तक दूंगी, क्योंकि मैं आपके लिए वो सब लेकर के आने वाली हूं जिसकी इस मोमेंट पर आपको जरूरत है। आपको किन किन बातों की जरूरत है बेटा वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और बेटा डोंट वरी, ये सारी बेटा बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बेटा मेरा साथ देना पड़ेगा। तो कमेंट करके बस मुझे इतना बताइएगा कि क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, क्या आप लड़ पाएंगे मेरे साथ, क्या आप बैठ पाएंगे, क्या आपके अंदर है हिम्मत अगले 4 दिन बिना सोने, बिना खाए और बिना जो है डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें और सुनने और मानने की। तो कमेंट करिएगा जरूर। और बच्चों एक विश्वास रखना है आपको कि यार हाँ मैं टॉपर बन सकता हूं, मैं टॉप करूंगा, अभी कोई देर नहीं हुई है बेटा, जब जागो तभी सवेरा। इसी के साथ बच्चों मैं इस क्लास को एंड करती हूं। मिलूंगी आपसे बच्चों क्लास में यूपी बोर्ड के वायरल पेपर के साथ, और बेटा मिल करके एक बार इतिहास रचेंगे और अपने माँ बाप का जो नाम है वो बच्चों गर्व से ऊंचा करेंगे। तो बच्चों कमेंट करना जरूर।